बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं वंस अगेन बियरिश, एफआईज गए हैं वो भी बियरिश, सिर्फ प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ये अब नेट पोजीशन देख लेते हैं कि ओवरऑल पोजीशन क्या खड़ी हुई है, क्योंकि आज का जो अभी हमने देखा ये बाय सेल था कि आज बाइंग सेलिंग क्या हुई पार्टिसिपेंट वाइज। अब पार्टिसिपेंट वाइज के बाद ये इंस्ट्रूमेंट वाइज वही सेम नंबर्स आपको इस कॉलम में दिखने वाले हैं। एक दिन पहले तक की ओवरऑल पोजीशन ये थी, इसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में टुडे वाले में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड हैं और सब नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो पहले देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर। तो रिटेलर का फिर से बाय आया है 6600 लॉट्स का, 57,000 लॉट्स उनके लॉन्ग है। एफ आई के 2700 लॉट्स की सेलिंग आई है, उनके 83,000 लॉट्स शॉर्ट में है। 3000 लॉट्स की सेलिंग प्रोज की आई है, उनके लगभग 39,000 लॉट्स लॉन्ग में है। आगे चलते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। और इंडेक्स कॉल में 4300 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 97,000 लॉट्स उनके अभी भी लॉन्ग में है। एफ आई को देखें तो वो भी 27,000 लॉट्स बेच के गए हैं। 1,62,000 लॉट्स उनके अभी लॉन्ग में है। 31,000 लॉट्स की बाइंग करके गए प्रोज, उनके 2,60,000 लॉट्स ओवरऑल सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो हैं जो नेकेड पुट सेल करते हैं उन्होंने 42,000 लॉट्स पुट की बाइंग करी है। अभी भी बहुत डेंजरस लेवल पे 6,47,000 लॉट्स पुट सेल कर रखी हैं। 8,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं डीआईएस, उनके हो गए लगभग 1,40,000 पुट लॉन्ग। 26,000 लॉट पुट बाय के बाद 4,72,000 लॉट पुट लॉन्ग में है एफ आईज, और 76,000 लॉट पुट सेल के बाद नेट बेसिस पे 34,000 पुट लॉन्ग के साथ प्रोज खड़े हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स का देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की सी बाइंग दिखाई दी है एफ आईज के द्वारा 2400 लॉट्स की। 1,57,000 लॉट्स सेल में है उनके अभी ओवरऑल। रिटेलर्स ने आज ज़्यादा कुछ कॉल्स में बाय सेल नहीं किया है, पुट जरूर थोड़ी सी बाय करके गए स्टॉक्स में। तो चलिए अब देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा रहा। 736 करोड़ का बाय आया डीआईएस का और एफ आईज का 1093 करोड़ का सेल आया है, यानी बैलेंस बाइंग जो है वो रिटेलर्स ने कुछ 300 समथिंग करोड़ की करी है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। एक्सपायरी अब इसकी नेक्स्ट जो है वो 26 अक्टूबर की है। मार्केट क्लोज हुआ 19624। मार्केट खुला जो था वो लगभग खुला था 19,500 कुछ पे, और 19,500 का हमने जिक्र भी किया था कि एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। वहाँ से बाउंस आए तो हम लोग कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि पहले बाज़ार ने क्या किया, पहले बाज़ार ने एक डिप बनाया कि बाज़ार खुला और उसके बाद उसने एक डिप बनाया पहले और 500 के पास गया। और सिमिलरली जो बैंक निफ्टी है उसमें भी 43,500 समथिंग तक गया। तो वहाँ पे भी इसने सपोर्ट जो जोन था वहाँ पे सपोर्ट ली और यहाँ पे भी सपोर्ट जोन के पास ही सपोर्ट ली। और उसके बाद थ्रू आउट द डे बाज़ार जो है वो साइडवेज टू अपवर्ड ही रहा, या तो थोड़ा साइड जाता था या थोड़ा ऊपर रहता था। लास्ट में ज़रूर एक अच्छे डिप के साथ क्लोजिंग आई है, लेकिन बाज़ार ने ओवरऑल एक चीज़ कंफर्म करी कि ये जो सपोर्ट लेवल बने हुए हैं इनको एटलीस्ट रिस्पेक्ट किया है। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। क्या ये हिडन गेम हो सकती है? अगर ये हिडन गेम है तो बड़ा क्लियर है, हमें कल अच्छा लेवल देखने को मिलेगा और 19,600 के ऊपर हमें तेज़ी का ट्रेड वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम लोग लॉन्ग करने का ट्रेड देखेंगे 19,600 के ऊपर, और टारगेट रहने उसमें मिल सकता है हमें। पहला टारगेट 700 और दूसरा टारगेट 750 तक का मिल सकता है। 750 के भी अगर ऊपर निकल जाए और कम से कम 15 मिनट सस्टेन करे तो फिर और कम से कम 100 पॉइंट का भी वहाँ पे आ सकता है। देखिए इन द मनी पुट्स के अंदर बुकिंग हुई है तो कुछ गेम हो सकता है, पॉसिबल हो, लेकिन आज काफ़ी कुछ डिपेंड करने वाला है किस चीज़ पर। आज पॉवेल साहब की स्पीच है, शायद रात को 11:30-12 बजे के करीब उनकी कुछ स्टेटमेंट आएगी, बेसिकली ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन रेट इंक्रीज़ वो कुछ कमेंट करेंगे। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है। तो वो चीज़ सब लोग विटनेस करेंगे। और
आई थिंक जो भी बाज़ार कल हमारा रिएक्शन देगा, मॉर्निंग की ओपनिंग होगी, वो सब इसी के ऊपर बेस होकर के होगी कि आज रात को क्या कमेंट आते हैं और डाउ जोन्स नैस्डैक वगैरह की क्लोजिंग किस तरह की आती है। तो बहुत कुछ उस पर डिपेंड करने वाला है। सो अगर शॉर्ट करना है हमें, तो शॉर्टिंग का ट्रेड जो है वो दोस्तों 19,600 के नीचे का ही बनता है और 19,500 तक का वहाँ पे टारगेट दिखाई देता है। 19,500 से बहुत कम क्वांटिटी में हम लोग बाय कर सकते हैं अगर कोई बाउंस आता है, और अगर इसके नीचे निकल जाता है तो हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक अभी सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी 26 अक्टूबर की है और इसने भी अच्छी रिकवरी दिखाई अगर मॉर्निंग के डिप के बाद एक बार जो डिप आया था। सो यहाँ पे मेन चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर कॉल्स हैं। इन द मनी में यहाँ पे भी बिल्डअप हुआ है। तो अगर ये बाइंग है तो फिर सर्टेनली बाज़ार जो है वो 43,700 के ऊपर सस्टेन करेगा अगर ये बाइंग है तो। स्मार्ट मनी की अगर बाइंग है तो, अगर स्मार्ट मनी ने बाइंग करी है तो ये सस्टेन करेगा, और सस्टेन करेगा तो फिर हमारे को भी वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देखना है। क्वांटिटी कहाँ बढ़ा सकते हैं? मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, 44,000 पे। 44,000 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम क्वांटिटी अपनी डबल कर सकते हैं, और उससे पहले हम कोई ट्रेड लेंगे तो वो कम क्वांटिटी के साथ लेंगे। सिमिलरली शॉर्ट का ट्रेड लेंगे 43,700 के नीचे। तो 43,700 यहाँ पे हो गया हमारा मेक और ब्रेक लेवल। इसी के नीचे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और उसका रीज़न क्या है? देखिए रीज़न बड़ा क्लियर है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, चेंज इन वाई भी हाईएस्ट है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है राइटर्स का। तो अगर ये लेवल सस्टेन कर गया तो फिर बाज़ार को जो है थोड़ा सा बुलिश जोन ही रहेगा, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया तो फिर अच्छा एक डिप देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट 43,500, और बढ़ा करके हम लोग अपनी जो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर 43,500 के नीचे सस्टेन करे तो वहाँ पे शॉर्टिंग में अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अब फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब है? 23 अक्टूबर। सो वहाँ पे आई है क्लोजिंग 19,610 पे। वहाँ पे लेवल क्या बन रहा है? कुछ इन द मनी कॉल देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है, यहाँ पे 600 का लेवल मेक और ब्रेक लेवल है, और उसके बाद हर लेवल पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है हमें। हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, यानी टारगेट आएंगे तो 50-50 पॉइंट के ही टारगेट हमें मिलेंगे, और सपोर्ट उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है। 19,500 क्रूशियल सपोर्ट है, इसके नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे, और 19,600 के नीचे पहले ही हम लोग यहाँ पे अगर इसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे भी देखिए पुट यहाँ पे भी बुक होती हुई हमें दिखाई दे रही है। मिड कैप निफ्टी की तरफ जाते हैं, और मिड कैप निफ्टी 23 अक्टूबर की एक्सपायरी 9058 की क्लोजिंग आई है। तो देखिए यहाँ पे भी सब जगह हमें चारों इंडाइसिस के अंदर एटलीस्ट इन द मनी में कॉल्स दिखी हैं, और इन द मनी पुट्स के अंदर मोस्टली बुकिंग दिखाई दी है। यहाँ पे बुकिंग है, हालांकि यहाँ थोड़ी सी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लेवल जो रहेगा हमारा वो रहेगा 9050 का ही। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर हम तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 9000 का, उसके नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट कर सकते हैं। अगर सस्टेन करता है तो टारगेट 8925 तक का मिल सकता है यहाँ पे। और ऊपर की तरफ पहला टारगेट है 9100, इसके ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड। अगला टारगेट रहेगा 9150 एंड देन 9200। तो चलिए अब चलते हैं वापस अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी जो वेबिनार और पेड सर्विसेज है उसकी डिटेल के लिए भी आप मुझे या तो कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डिटेल्स भी दे रखी हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो थोड़ा से शॉर्ट्स आज ऐड किए हैं फाइज ने, लॉन्ग भी क्लोज़ किए हैं, तो बहुत ज़्यादा सेलिंग तो नहीं करी, बट ठीक ठाक ऑलरेडी 83,000 पे पहुंच गए हैं वो। सो ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी काफ़ी है, और इवेंट के पहले आई थिंक ये भी शायद नई पोजीशन नहीं लेना चाहते होंगे। हालांकि दिखने में डेटा लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग करके गए, यहाँ पे पुट बाय करके गए, बट सिनेरियो थोड़ा सा कुछ अलग सा भी दिख रहा है, क्योंकि इन द मनी में कॉल्स आज लगभग सारे इंडाइसेस में दिखी हैं। मिड कैप निफ्टी को छोड़ दे दो, मिड कैप निफ्टी के अंदर क्या है कि इन द मनी पुट भी दिख गई है, अदरवाइज
बाकी सब के अंदर हमारे को इन द मनी कॉल्स दिखाई दी हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी में दिखी है, और जनरली स्मार्ट मनी उसको बाय करती है। और अगर उसने बाय किया, अब देखिए खाली ब्लाइंड होकर के हमें कोई एजम्पशन को फॉलो नहीं करना है, ये हमें डिस्गाइज भी करते हैं, हो सकता है वो बेच के भी गए हो। अगर इन्होंने बाय करी होगी तो सर्टेनली हमारे लेवल के ऊपर खुलेगा, जो मेक और ब्रेक लेवल्स हमने डिसाइड किए हैं, बाजार उनके ऊपर खुलेगा, ऊपर सस्टेन करेगा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा। तो क्लियर है, हमें बुल जोन में ट्रेड मिलेगा, लॉन्ग साइड का ट्रेड मिलेगा। इसकी ट्रिपल कंफर्मेशन क्या होगी? ट्रिपल कंफर्मेशन ये होगी कि आपको रात को बाजार जो है डाउ और ये सब पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ दिखाई देंगे, कि वो ठीक ठाक क्लोजिंग के साथ बंद होंगे, तो एक ऑटोमेटिकली सेंटीमेंट अच्छा बन जाएगा। तो वहाँ पे फिर हमें ट्रेड बड़ा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। और यही इसका उल्टा, कि अगर वर्ल्ड मार्केट डाउन तो और हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल के नीचे चीज़ मिलती है, तो दो चीज़ें कंफर्म हो गई। तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि इन कॉल्स को ये लोग एक्चुअली एग्रेसिव कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझना है और कल ट्रेड लेना है। रिटेलर्स ने कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बनाई है, ना ही किसी और ने। ऐसा लग रहा है कि पुट्स के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। और देखिए प्रोज ने भी कुछ ना कुछ सेलिंग करी है, इन द मनी पुट्स के अंदर हमें सेलिंग होती हुई साफ साफ दिखाई दी है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि बाज़ार अगर ऊपर निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये थोड़ा सा मार्केट को एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो ये रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर सके। थोड़ी देर का मतलब कम से कम आधा एक घंटा तो ये लोग स्टॉल करेंगे खुलने के बाद एक बार, और उसके बाद फिर दे विल लेट द मार्केट गो अप, अगर बाजार ने ऊपर ही जाना है और कोई न्यूज़ या जो भी सेंटिमेंट वर्ल्ड मार्केट से आ रहा है वो पॉजिटिव हुआ तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोस्तों हम लोग करेंगे कल ट्रेड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और कल इसी उम्मीद के साथ आपसे होगी मुलाकात कि आपका दिन होगा कल का बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर।